पीएम मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। इस रोड शो के जरिए पीएम के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना और पीलीभीत जैसे लोकसभा सीटों के वोटरों पर को भी बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे। इन इलाकों के काफी सारे लोग गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं। पीएम मोदी पहले भी गाजियाबाद में कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी पहली बार गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद के बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में लोकसभा चुनाव का अपना पहला रोड शो करेंगे। गाजियाबाद की बीजेपी महानगर की महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम कौशिक के मुताबिक पीएम मोदी के रोड शो के लिए रूट का चयन कर लिया गया है। ये रोड शो गाजियाबाद के अम्बेडकर रोड पर होगा। मल्लीवाड़ा चौक से रोड शो शुरू होकर चौधरी मोड़ पर खत्म हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जन चौपाल के साथ की। सीएम शमशाबाद के एपी सिंह इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां सीकरी के बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जन चौपाल को भी संबोधित किया और साथ ही इस दौरान योगी ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी सपा में जा रहा है। इंडिया गठबंधन में होने का दावा करने वाले लोगों ने गठबंधन पार्टियों के लिए ही सीटें नहीं छोड़ी। आज आप लोग बदलते भारत ही नहीं बल्कि विकसित भारत को भी देख सकते हैं। जो लोग पिछली सरकारों में संभव नहीं काम कर पाए, वो पीएम मोदी ने 10 सालों में संभव करके दिखा दिया है। 100 प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हो। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर 12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। ये मोदी गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए आवास मिलता है। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट यूपी की 14 लोकसभा सीटों की जीत की पटकथा लिखें और साथ ही अमित शाह 2014 में यूपी के प्रभारी रहकर 80 में 73 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को जिताने की रणनीति को अमली जामा भी पहना चुके हैं। इस बीच यूपी की राजनीति को धार देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 मंडलों में ठाकुर बिरादरी के विधायकों को मुरादाबाद तलब किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 14 सीट पर सपा का सुफड़ा साफ करना है, 400 सीट जीतना है। जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी लोगों का प्रणाम करके स्वागत करता हूं। अमित शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन जिसमें कि अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, ये कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाकर, लटकाकर और भटकाकर रखा। पीएम मोदी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी। जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। मुंह से निकल गया चौधरी अजीत सिंह जी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शाहपुर के लोग जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव के बाद वो दोबारा शाहपुर आए थे। याद है कि नहीं याद? जब चौधरी अजीत सिंह जी शाहपुर आए थे, बहुत भावुक पल थे लोगों के लिए और शाहपुर के लोगों को शायद उस समय मालूम नहीं था कि चौधरी अजीत सिंह जी का आखिरी पड़ाव वो यहाँ शाहपुर में उनका है। आखिरी मौका और अवसर लोगों के लिए था उनको देखने का और सुनने का।
उन पलों को आप सजो के रखना। चौधरी अजीत सिंह जी के लंबे राजनीतिक सफर और जीवन यात्रा में मुजफ्फरनगर के लोगों का और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो 2 दिन पहले तक मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को टक्कर देने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह अब बीजेपी के पाले में आ गए हैं। इसे कान्हा की नगरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको बता दें कि मथुरा से 2 बार सांसद रही हेमा मालिनी की काट करने के लिए कांग्रेस से अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस से 4 दिन पहले ही विजेंद्र सिंह को मथुरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित भी किया गया था ताकि जिले के जाट बाहुल्य मतदाताओं को भी आकर्षित किया जा सके। लेकिन अब बाजी पूरी तरह से पलट गई है। इंडिया गठबंधन में मथुरा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ गई है। यहां से लोकसभा चुनाव 2014 में हेमा मालिनी ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को करीब 3 लाख वोटों से हराया था।